हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप लोग के लिए फिर से एक बार लेके आए हैं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट, जो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे और याद करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन है, यानी वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है? सो क्वेश्चन पूछ रहा है सबका प्रतिशत। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है? पहला ऑप्शन है 21%, दूसरा 28%, तीसरा 78%, चौथा 0.003%। आप लोग बताइएगा कमेंट करके फटाफट। इसका आंसर हो जाएगा वायुमंडल में ऑक्सीजन है 21%। दूसरा क्वेश्चन है, मेघालय की राजधानी है। दोस्तों, हम पिछला वीडियो में भारत के सभी राज्य के राजधानी क्लियर कर चुके हैं। आप लोग वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देखिए, इस वीडियो में डाले हुए हैं। बताइएगा, मेघालय की राजधानी है कोहिमा, शिलोंग, इम्फाल। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? मेघालय की राजधानी है शिलोंग। ठीक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जनगणना कितने वर्षों पर होता है? यानी भारत में जनगणना कितने वर्ष पर होता है? आप लोग सुने होइएगा जनगणना हो रहा है, लेकिन होता कितना वर्ष पर? पहला ऑप्शन है 20 वर्ष पर, दूसरा 5 वर्ष पर, तीसरा 11 वर्ष पर, चौथा 10 वर्ष पर। इसका आंसर हो जाएगा 10 वर्ष। जनगणना होता है 10 वर्षों पर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, विधानसभा के चुनाव कितने वर्षों पर होता है? दोस्तों, कुछ दिन पहले बिहार लोकसभा का चुनाव हुआ है, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है विधानसभा का चुनाव कितने वर्षों पर होता है। तो ऑप्शन है पहला 6 वर्ष, दूसरा 5 वर्ष, तीसरा 2 वर्ष, चौथा 10 वर्ष। तो आप लोग बताइएगा क्या आंसर हो जाएगा? विधानसभा यानी इसी इलेक्शन के द्वारा मुख्यमंत्री चुना जाता है। तो कौन बताइएगा आप लोग, विधानसभा चुनाव कितने वर्षों पर होता है? इसका आंसर होगा 5 वर्ष। 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है, यानी कार्यकाल यानी प्रधानमंत्री कितनों दिनों के लिए बनता है? पहला ऑप्शन है 2 वर्ष, 5 वर्ष, अनियमित यानी अनियमित मतलब लगातार हमेशा के लिए। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। आप लोग हमेशा सुने होंगे लोकसभा का चुनाव है। तो बताइएगा क्या आंसर हो जाएगा? 2 वर्ष या 5 वर्ष या अनियमित? तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, यानी 5 वर्ष के बाद निश्चित इलेक्शन होगा, फिर से नया प्रधानमंत्री चुना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ था, यानी प्रथम बार इलेक्शन भारत में कब हुआ? इस क्वेश्चन का मतलब ये होगा। पहला ऑप्शन है 1950, दूसरा 1948, तीसरा 1952, चौथा 1960। यानी भारत में प्रथम बार इलेक्शन कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1952। इसी के इलेक्शन के द्वारा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन बने थे। दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन है, बिहार का शोक है, यानी बिहार का शोक किस नदी को कहा गया है? तो पहला ऑप्शन है गंगा नदी, दूसरा कोसी नदी, तीसरा गंडक नदी, चौथा बागमती नदी। आप लोग फटाफट कमेंट में बताते रहिएगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? कोसी नदी। दोस्तों, बिहार का शोक इसलिए कहा जाता है, कटाव करने में बहुत खतरनाक है, बहुत कटाव करता है। अगला क्वेश्चन है, मानस नेशनल पार्क स्थित है। नेशनल पार्क यानी जहाँ जीव जंतु को सुरक्षित रखा जाता है, बाघ, हिरण, हाथी, इस सबको। तो मानस नेशनल पार्क स्थित है, यानी भारत के किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है बिहार, असम, कर्नाटक, झारखंड। आप लोग बताइएगा इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है? दोस्तों, फसल 3 प्रकार के होता है, रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। तो उसी कैटेगरी में एक आता है खरीफ फसल। तो आप लोग बताइए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन है गेहूं, दूसरा आलू, तीसरा सरसों, चौथा धान। तो इसका आंसर हो जाएगा धान। धान खरीफ फसल है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? हम लोग बताइएगा भारत में कुल कितने राज्य हैं? पहला है ऑप्शन 28, दूसरा 25, तीसरा 30 और चौथा 20। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28। 28 राज्य में कुल राज्य है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है?
बिहार दिवस कहने का मतलब बिहार का जो स्थापना हुआ उसके याद में हर साल बिहार दिवस मनाया जाता है। तो हम लोग बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन है 22 मार्च, दूसरा 22 अप्रैल, तीसरा है 7 जुलाई। इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा। इसका आंसर सही हो जाएगा 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरता है। दोस्तों सुना होगा आप लोगों ने, कर्क रेखा भारत को बीचों बीच से गुजरती है। तो वही क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा कर्क रेखा भारत कितने राज्य से गुजरता है। पहला ऑप्शन है 6, दूसरा 8, तीसरा 10, चौथा 12। इसका सही आंसर हो जाएगा 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरता है। एक बार फटाफट हम लोग रिविजन कर लेंगे। बिहार का शोक किस नदी को कहा गया है, तो कोसी नदी। दूसरा है मानस नेशनल पार्क स्थित है, किस राज्य में स्थित है, असम। चौथा निम्नलिखित में से कौन से खरीफ फसल है, तो धान। अगला क्वेश्चन भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो 28। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरती है, तो 8 राज्य से। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक सब्सक्राइब से मेरा आगे का वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। आज तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत।